Good morning, Nani Farishto. So today we are going to do explanation and solutions of the chapter Nasruddin's Aim from the English textbook for class 4th, which is Marigold book 4, issued by NCERT CBSE. This is part 2 of the chapter, dear children. In the first part, we enjoyed the story. So let's begin. Reading is fun. What did Nasruddin boast about? What did Nasruddin boast about? नसरुद्दीन क्या बोस्ट करता था, क्या झूठी तारीफ करता था? Answer: Nasruddin boasted about his skill in archery. Nasruddin boasted about his skill in archery. नसरुद्दीन ये बोस्ट करता था कि मेरे को आर्चरी का स्किल बहुत अच्छा आता है, मैं तीरंदाजी में बहुत अच्छा हूं. Question 2. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? क्यों नसरुद्दीन हर बार किसी और का नाम लेता था जब भी उसका टारगेट मिस हो जाता था, उसका निशाना चूक जाता था, तो वो हर बार किसी और का नाम क्यों लेता था? Yes. Answer: Nasruddin took someone else's name each time he missed the target because he didn't want to show his failure in missing the target in archery. Because he didn't want to show his failure in missing the target in archery. अब क्वेश्चन में टेक है ना बच्चों, आंसर में आ जाएगा टुक. क्वेश्चन में टेक है, आंसर में आ जाएगा टुक, टेक का पास्ट. Nasruddin took someone else's name each time he missed the target. जब भी उसका टारगेट मिस होता था वो किसी और का नाम लेता था. क्यों? Because he didn't want to show his failure. वो नहीं चाहता था कि मैं फेल हो गया हूं ना, मेरा निशाना चूक गया, कोई और इसको देखे. In missing the target in archery. Question 3. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? Why did Nasruddin say it was my aim the third time? तो तीसरी बार उसने क्यों बोला ये था मेरा निशाना? Yes, बिल्कुल सही. Nasruddin said it was my aim the third time because luckily he hit the target in his third attempt. Because luckily he hit the target in his third attempt. क्योंकि किस्मत से, खुशकिस्मती से तीसरी बार में उसका निशाना लग गया, तो उसने कहा ये था मेरा निशाना. क्वेश्चन में से है तो आंसर में सेट. Question 4. Do you think Nasruddin was good at archery? Do you think Nasruddin was good at archery? क्या आपको ऐसा लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में बहुत अच्छा था, तीरंदाजी में बहुत अच्छा था? Answer: No, I don't think Nasruddin was good at archery because he failed to aim his target twice. He only boasted about his skills before his friends. No, I don't think Nasruddin was good at archery. नहीं, मुझे नहीं लगता नसरुद्दीन आर्चरी में, तीरंदाजी में बहुत अच्छा था. Because क्योंकि he failed to aim his target twice. दो बार तो उसका निशाना चूक गया था. He only boasted about his skills before his friends. वो सिर्फ अपने स्किल्स के बारे में कि मैं बहुत अच्छा हूँ आर्चरी में, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स के सामने बोस्ट करता था, झूठी झूठी तारीफ करता था. Word building. Shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings. Shoot the arrow and hit the target. आप भी तीर चलाओ और टारगेट को हिट करो. By matching the words with their correct meaning. असली वाला तीर नहीं, यहाँ क्वेश्चन में देखो गेम है. सो यहाँ पे बेटे ये देखो एरोज हैं और ये है इनके
जो टारगेट्स में लिखे हुए इनके मीनिंग्स, एरोज में लिखे हुए वर्ड्स और टारगेट्स में लिखे हुए उनके मीनिंग्स। सबसे पहले चैटिंग, अमेजमेंट, आर्चरी, डिफेंडिंग, टारगेट, ट्रायम्फेंटली। फिर से पढ़ेंगे, चैटिंग, अमेजमेंट, आर्चरी, डिफेंडिंग, टारगेट, ट्रायम्फेंटली। ये इनके मीनिंग्स हैं। शूटिंग विद अ बो एंड एरो, टॉकिंग इनफॉर्मली, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, great surprise, happily and proudly, the goal intended to be hit. चैटिंग मतलब बातें करना, गप्पे मारना। अमेजमेंट मतलब हैरानी, बहुत ज़्यादा हैरानी की बात। आर्चरी, आपको मालूम है तीरंदाजी, है ना। डिफेंडिंग, अपने आप को बचाना। टारगेट मतलब निशाना जिस पे आपने हिट करना है। ट्रायम्फेंटली मतलब बहुत खुशी से और बहुत गर्व से। ये अब ये देखो इनके मीनिंग्स, इनको मैच करते हैं। शूटिंग विद अ बो एंड एरो, धनुष और बाण से निशाना लगाना। टॉकिंग इनफॉर्मली, बातचीत करना, गप्पे मारना इनफॉर्मली। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अटैक से बचाना अपने आप को। ग्रेट सरप्राइज, बहुत हैरानी। हैप्पीली एंड प्राउडली, खुशी खुशी और गर्व से। द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, जहां पे आपने निशाना लगाना है वो गोल। चलो मैच करें। चैटिंग क्या होगा बच्चे? वेरी गुड। टॉकिंग इनफॉर्मली, चैटिंग का मतलब क्या हुआ? टॉकिंग इनफॉर्मली। चैटिंग, टॉकिंग इनफॉर्मली। अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज, बहुत ज्यादा सरप्राइज। यस। आर्चरी, शूटिंग विद अ बो एंड एरो, तीरंदाजी, धनुष बाण से शूट करना। डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अटैक से बचना, डिफेंडिंग। इसलिए हमारी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, इन फोर्सेस को बोलते हैं डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि देश को वो अटैक से बचाती हैं। टारगेट, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, निशाना, है ना। ट्रायम्फेंटली, हैप्पीली एंड प्राउडली, खुशी खुशी और गर्व से। उसने कहा था ना नसरुद्दीन ने, ये है मेरा निशाना। ट्रायम्फेंटली कहा था ना उसने। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स, word oblique words with a word from the quiver and rewrite the sentence. Replace the bold words, एक शब्द है तो word, ज़्यादा शब्द हैं तो words, with a word from the quiver and rewrite the sentence. तो क्या करना है बेटे इसके अंदर? यहाँ पे क्या है? ये क्विवर है ना। क्विवर का मतलब क्या होता है? क्विवर वो बास्केट जैसी चीज जिसके अंदर आप धनुष रखते हो, तीर रखते हो, उसको बोलते हैं क्विवर। तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। टारगेट, सर्टेनली, रिमार्क्ड ऑन। टारगेट, सर्टेनली, रिमार्क्ड ऑन। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, जब फटाक से उसने, जल्दी से उसने, इन नो टाइम मतलब बिना टाइम वेस्ट किए, उसने जल्दी से हिट कर दिया द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, जिस चीज को उसने निशाना लगाया था उसको उसने हिट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, इसको बोल्ड से लिखा हुआ है, डार्क से लिखा हुआ है ना। तो इन 1 2 3 4, इन 4 वर्ड्स की जगह पे एक सिंगल वर्ड लिख सकते हैं, वो है टारगेट। टारगेट क्या होता है? निशाना। निशाना क्या होता है? वो चीज जिसपे हम निशाना एम करते हैं, है ना। सो इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। तो जो बोल्ड से लिखे हुए वर्ड्स, उनकी जगह पे आपको क्विवर से नया वर्ड ढूंढना है। इन नो टाइम शी हिट द
target. Second, Nasruddin was surely not a good archer. Nasruddin surely मतलब बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल श्योर है, ये बात बिल्कुल सर्टेन है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि नसरुद्दीन अच्छा आर्चर तो नहीं था. तो श्योरली का दूसरा शब्द क्या आ सकता है यहाँ पे? क्विवर से. इसे क्या बोलते हैं? क्विवर. क्विवर में और दूसरा शब्द क्या है? सर्टेनली. Nasruddin was certainly not a good archer. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. तो यहाँ पे टीचर ने उसकी हैंडराइटिंग के बारे में कुछ कहा. Said something about. और वो बहुत खुश हो गया. तो said something about के लिए हम एक और शब्द क्या यूज कर सकते हैं? Remarked on. है ना? The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. तो यहाँ पे जो बोल्ड से वर्ड्स लिखे हुए थे ना, ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, इसकी जगह पे हमने लिख दिया टारगेट. श्योरली, सर्टेनली, सेड समथिंग अबाउट, रिमार्क्ड ऑन. ठीक है. लेट्स राइट. This is the picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. चलो लिखें. This is the picture of Rahul Gupta. ये जो नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर आपको दिखाएंगे बेटे, वो राहुल गुप्ता की पिक्चर है. तो यूजिंग द क्लूज गिवन, राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक. तो ये राहुल गुप्ता की पिक्चर है और ये कुछ क्लूज दिए हुए हैं इसके बारे में. तो इन क्लूज को यूज करके, इन शब्दों को यूज करके हमने राहुल गुप्ता के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है. क्या क्या क्लूज हैं? इंडियन, भारतीय है राहुल गुप्ता. क्रिकेट खेलता है. 8 आवर्स प्रैक्टिसेस, मतलब 8 घंटे वो प्रैक्टिस करता है. तो ये वर्ड्स है 8 आवर्स, फिर प्रैक्टिसेस, फिर ईट्स हेल्दी फूड, वो हेल्दी खाना खाता है, जंक फूड नहीं खाता. रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, हर रोज 2 किलोमीटर दौड़ता है. और बैट्समैन, वो एक बैट्समैन है. तो फिर से पढ़ते हैं क्लूज हम. इंडियन, क्रिकेट, 8 आवर्स, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 kilometers every day, batsman. सो ये लिख लेते हैं इनके बारे में, राहुल गुप्ता के बारे में. सबसे पहले ही इज राहुल गुप्ता, उसका नाम हमें पहले लिखेंगे. वो राहुल गुप्ता है, वो लड़का, लड़के के लिए ही लगते हैं ना. ही इज राहुल गुप्ता. फर्स्ट क्लू इंडियन था. ही इज एन इंडियन, वो एक इंडियन है, भारतीय है. इंडियन आई से शुरू हो रहा है तो एन लगा है वहां पे. फिर क्रिकेट है. ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है. फिर प्रैक्टिसेस, 8 आवर्स प्रैक्टिसेस है ना. ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट फॉर ओवर 8 आवर्स डेली, वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है हर रोज 8 घंटा. ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट फॉर ओवर 8 आवर्स डेली. फिर था नेक्स्ट बैट्समैन ले लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट के बारे में बात हो रही है ना, तो पहले उसके उसके बारे में लिख लेते हैं. ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड बैट्समैन. फिर हेल्थ के बारे में आए थे, क्या क्या चीजें आई थी? ही ईट्स हेल्दी फूड और रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे. तो टू मेंटेन हिज गुड हेल्थ, ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, है ना. टू मेंटेन हिज गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाने के लिए, ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, वो हर रोज 2 किलोमीटर दौड़ता है. टू स्टे फिट एंड स्ट्रांग, he eats healthy food like fruits, vegetables, sprouts, etc. and takes in a lot of fluids to avoid dehydration. थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस कर दिया हमने इसका. तो यहाँ पे eats healthy food, इतना इन 3 शब्दों को लिखना था. चाहे आप उसको सिंपल लाइन में लिख दो, he eats healthy food every day, या आप उसको थोड़ा सा लंबा कर लो बिकॉज पैराग्राफ लिखना है. To stay fit and strong, he eats healthy food like fruits, vegetables, sprouts, etc. and takes in a lot of fluids
to avoid dehydration. तो वो हेल्दी फूड खाता है जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं और बहुत सारे फ्लूइड्स मतलब पीने की चीज़ें वो लेता है ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, क्योंकि वो दौड़ते हैं ना 8 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं तो पसीना निकलता है तो फिर आपको साथ साथ में फ्लूइड्स भी लेने हैं. लेट्स रीड वंस अगेन. क्लूज थे इंडियन cricket, 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, batsman. He is Rahul Gupta. He is an Indian. He loves to play cricket. He practices cricket for over 8 hours daily. He is a good batsman. To maintain his good health, he runs 2 kilometers every day. To stay fit and strong, he eats healthy food like fruits, vegetables, sprouts, etc. and takes in a lot of fluids to avoid dehydration. Next question is, this is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. ये राजीव की फैमिली है. ठीक है, राजीव के फादर है, मदर है, सीता है उसकी सिस्टर, ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा है और ये है Rajiv. This is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. ये राजीव की फैमिली है और वो एक हेल्दी फैमिली है, मतलब सेहतमंद परिवार है. और देखो ये लोग अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं. What is the father doing? Father is exercising. Mother is doing yoga. Sita is skipping a rope. Grandpa is walking. Grandma is drinking water or milk, कुछ भी कह सकते हो. And Rajiv is jogging or running. So let's write the sentences. Father is doing exercise by lifting weights. Father is doing exercise by lifting weights. Weights उठा रहे थे ना पापा. Mother is doing yoga. Mother is doing yoga. Sita is skipping. Sita is skipping. Grandpa is walking in the park. Grandpa is walking in the park. Grandma is drinking milk. Grandma is drinking milk. Rajiv is jogging in the park. Rajiv is jogging in the park. Next question. Use the words and, or, but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. So यहाँ पे बेटे हमने and और but इन दोनों शब्दों का प्रयोग सीखना है. And का मतलब होता है और, है ना. मैं चावल और दाल खाऊंगा, मतलब दोनों चीजें खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा, दाल भी खाऊंगा, है ना. और बट का मतलब होता है लेकिन, मैं चावल खाऊंगा लेकिन मैं रोटी नहीं खाऊंगा. तो चॉइस है दोनों में, है ना. राजीव जॉगिंग कर रहा है लेकिन वो स्विमिंग नहीं कर रहा. तो इस तरह से राजीव की फैमिली को आपने देखा अभी अभी क्या कर रहे हैं, चारों लोग, पांचों छह लोग, है ना. तो उनके बारे में आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और कौन से शब्दों को यूज करना है, एंड और बट. एंड और बट कंजंक्शन इनको कहते हैं बेटे, जो जो दो अलग अलग छोटी छोटी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. जैसे हम इसके एग्जांपल अभी लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ग्रैंडपा सुबह उठते हैं, ग्रैंडमा सुबह उठती हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो हमने लगा दिया एंड बीच में कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सुबह जल्दी उठते हैं. सो दो डिफरेंट सेंटेंसेस थे. ग्रैंडपा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रैंडमा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इन दोनों को जोड़ दिया, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो दो मॉर्निंग में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, तो मतलब जल्दी उठते होंगे. इस तरह से राजीव की फैमिली के बारे में आपने एंड और बट लगा के सेंटेंसेस बनाने हैं. सो हम बनाना शुरू करते हैं. ग्रैंडपा इज वॉकिंग
but Rajiv is jogging. Grandpa is walking, but Rajiv is jogging. Grandpa तो वॉक कर रहे हैं, लेकिन राजीव जॉगिंग कर रहा है. तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस से. ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं, राजीव जॉग कर रहे हैं. इन दोनों को जोड़ दिया किस शब्द से बेटा? बट. क्योंकि दोनों अलग अलग काम थे ना. तो ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं, लेकिन राजीव जॉगिंग कर रहे हैं. चलो सेंटेंसेस बनाते हैं बेटे, शुरू करते हैं. Father and mother exercise daily to maintain good health and strength. Father and mother exercise daily to maintain good health and strength. Father और mother दोनों एक्सरसाइज करते हैं डेली ताकि उनकी गुड हेल्थ और स्ट्रेंथ बनी रहे. Father is lifting weights but mother is doing yoga. फादर वेट उठा रहे हैं, लेकिन मम्मा योगा कर रही हैं. दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया? बट. राहुल एंड ग्रैंडपा आर एक्सरसाइजिंग इन द पार्क. राहुल एंड ग्रैंडपा आर एक्सरसाइजिंग इन द पार्क. राहुल और ग्रैंडपा दोनों ही पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं. दादी जी घर पर हैं, मम्मा योगा कर रही हैं घर पे, और राहुल और ग्रैंडपा दोनों ही पार्क में कर रहे हैं. दोनों सेम जगह कर रहे हैं, इसलिए वहां पे आया एंड. Grandpa is walking, but grandma is drinking milk. Grandpa is walking, but grandma is drinking milk. दोनों डिफरेंट काम है ना बेटे. ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं और ग्रैंडमा मिल्क पी रही हैं, तो इनके बीच में आया बट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्ले. Fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. So यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और खेलते हैं, चलो, है ना. तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके आगे एक ग्रिड है जिनके अंदर हमें इन वर्ड्स को फिल करना है, और एक वर्ड को हम एक से ज़्यादा बार भी फिल कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ड इज स्टिक, बैट oblique बॉल, बैट बॉल. 11, टेबल, रैकेट, बॉल, stadium, football. 2 to 4, ground. Stick, bat ball. 11, table, racket, ball, stadium, football. 2 to 4 and ground. So ये वो ग्रिड है बेटा जिसके अंदर हमने फिल करना था. सो नेम ऑफ द गेम है यहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल. व्हाट यू प्ले विद, तो हमने वहाँ से उसी से चूज करके बेटे हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं. क्रिकेट हम खेलते हैं बैट बॉल से, और कहाँ खेलते हैं? वेयर यू प्ले इट, ग्राउंड में खेलते हैं. नंबर ऑफ प्लेयर्स 11. हॉकी स्टिक और बॉल से खेलते हैं, हॉकी स्टिक होती है ना, उससे और बॉल से खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, और 11 प्लेयर्स होते हैं इसके अंदर भी. और टेबल टेनिस हम लोग रैकेट से खेलते हैं, टीटी रैकेट से, है ना. और वेयर यू प्ले इट, इंडोर गेम है टेबल टेनिस, स्टेडियम में प्ले करते हैं. और नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 to 4, 2 से 4 प्लेयर होते हैं. सिंगल्स में 2 होते हैं, दोनों साइड एक एक, और डबल्स में 2 2, है ना. 2 to 4. फुटबॉल हम लोग किससे खेलते हैं? फुटबॉल से खेलते हैं. कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में खेलते हैं, और नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें भी होते हैं 11. सो मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया बेटे कि सेम है. क्रिकेट भी ग्राउंड में खेलते हैं, हॉकी भी ग्राउंड में, फुटबॉल भी ग्राउंड में. नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 11 11 तीनों गेम्स में. Using the information in the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. तो हमने अभी अभी जो ग्रिड फिल की थी ना बेटा, उसी को हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखने हैं. तो एक देखते हैं हम कैसे करते हैं. सबसे पहले क्रिकेट था, हम ग्राउंड में खेलते हैं, तो क्रिकेट कैसा गेम हो गया? आउटडोर गेम. क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. We play it with a bat and a ball. There are 11 players in this game. Hockey is an outdoor game. We play it with stick and a ball. There are 11 players in this game. Table tennis is an indoor game. Stadium indoor होता है ना, जो अंदर खेलते हैं दीवारों के बीच में, उसको बोलते हैं indoor game. We play it
on the table by using a racket and a ball. There are 2 to 4 players in this game. Football is an outdoor game. We play it with a football. There are 11 players in this game. फिर से पढ़ेंगे. Cricket is an outdoor game. We play it with a bat and a ball. There are 11 players in this game. Hockey is an outdoor game. We play it with a stick and a ball. There are 11 players in this game. Table tennis is an indoor game. We play it on the table by using a racket and a ball. There are 2 to 4 players in this game. Football is an outdoor game. We play it with a football. There are 11 players in this game. The following words are used in various sports. List them under the sport what they are used in. अब आप लोग बेटी मैचेस देखते हो, उसमें आप लोग कई शब्द सुनते हो अलग अलग मैचेस में, है ना. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने बताना कि कौन से स्पोर्ट में ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं. सबसे पहले है गुगली, गोल, LBW, पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर. गुगली, गोल, LBW, penalty, free kick, penalty corner. Let's see. गुगली यूज होता है क्रिकेट में, गोल यूज होता है हॉकी में, LBW क्रिकेट में, पेनल्टी फुटबॉल में, फ्री किक फुटबॉल में, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में. ठीक है, हॉकी में यूज होते हैं गोल, पेनल्टी कॉर्नर, क्रिकेट में यूज होते हैं गुगली, LBW, फुटबॉल में यूज होते हैं पेनल्टी और फ्री किक. So with this, we come to the end of this video, dear children. Stay